जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। 2025 से निकलकर 2026 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत बातें ऐसी हैं जो हमें अच्छी नहीं लगी, बहुत बातें हमारी हैं जो लोगों को अच्छी नहीं लगी, बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो शायद हमें अच्छे नहीं लगे, बहुत व्यक्तियों को शायद हम अच्छे नहीं लगे, बहुत घटनाएं ऐसी घट गई जो हम नहीं चाह रहे थे मगर घट गई। बहुत दुर्घटनाएं ऐसी हुई जिसे लोगों ने हमारे साथ घटा दिया, जिस पे लोगों का कंट्रोल था, शायद वो कंट्रोल कर सकते थे। जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, आकस्मिक घटनाएं होती हैं, उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, मगर जो घटनाएं इंसान हम किसी के साथ करते हैं वो दुर्घटनाएं कह सकते हैं। सोची समझी साजिश कहा जा सकता है तो सबसे अच्छा वर्ड होगा। उन पे हमारा कंट्रोल हो सकता था, मगर कोई नहीं। शायद वो व्यक्ति हमें इतने पसंद नहीं थे जो हमने किसी के साथ गलत कर दिया, तनिक बिना सोचा कि किसी के साथ कितना कुछ बिगड़ सकता है। कोई नहीं, ये तो रही उनकी अपनी सोच, नज़रिया, अंदाज, हमारे साथ मिसबिहेव, हमारा उनके प्रति रवैया, व्यवहार, जो ये हमें दर्शाता है कि वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो नापसंद करते हैं, वो हमसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते और शायद इसलिए रिश्ता ख़त्म भी हो गया। उनकी तरफ से शुरुआत हुई थी मगर अंत मैं कर रही हूँ 2025 से, कि मैंने जिन लोगों ने मुझे छोड़ा, जिन बातों ने मुझे छोड़ा, जिन व्यवहारों ने मुझे छोड़ा, उन लोगों को मैं छोड़ चुकी हूँ। और 2026 में और जब तक मेरी सांसें हैं मैं उनके अपनी निगाहों के सामने देखना भी नहीं चाहती। ये मुझे अपने बांके बिहारी जी से, अपने कहना जी से, श्री राधे जी से, ये मुझे हाथ जोड़ के दोनों करबद्ध विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है, अनुरोध है कि वो मुझे जीवन में कभी ना दिखे, इन दृष्टि में मेरी नज़रों के सामने कभी ना पड़े, कभी नहीं, मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। उनसे मेरा मन भर गया है, उनका उस समय भरा था, मेरा अब भर चुका है। और मैं आज सामने लाइव कह रही हूँ, और जिन लोगों से मैं कह रही हूँ वो मेरी वीडियो देख के उन तक पहुँचेगी ज़रूर किसी ना किसी दिन, और वो अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं किसके लिए कह रही हूँ, किन किन के लिए कह रही हूँ। तो वो मुझसे दूरी बनाए रखें। 2026 मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है और मैं नहीं चाहती उनकी कुदृष्टि मेरे ऊपर पड़े और मेरा 2026 बहुत ख़राब जाए, इसलिए वो मुझसे दूर ही रहें। शुरुआत 2026 में वो मुझे अपना फेस दिखाकर बिल्कुल ना करें, और वो मेरे जीवन से जा चुके हैं। अब दोबारा 2026 में अच्छे मेरे समय के साथ उन बुरे लोगों को चेहरा अपनी नज़रों के सामने नहीं दिखना चाहती, ठीक है। तो बहुत अच्छे से वो लोग समझ चुके होंगे मैं किन किन के लिए कह रही हूँ। और रिश्ते ज़रूर नहीं है कि पास आके निभाए जाए, बिल्कुल आंखों के सामने आई कांटेक्ट होकर ही निभाए जाए। दूर रह के जो रिश्ते निभाए जाते हैं वो सबसे अच्छे निभाए जाते हैं, दिलों में रहते हैं, बहुत दिनों तक रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, स्थिर होते हैं, स्थायी होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं और दिल के नज़दीक होते हैं और यहाँ भी होते हैं। और जो यहाँ नहीं होते हैं और यहाँ होते हैं वो बहुत ख़राब रिश्ते होते हैं, उनसे मैं बहुत दूर रहना चाहती हूँ। और सबके लिए जीवन 2026 बहुत अच्छा जाए, और मेरे लिए नहीं, जिनके भी जीवन में मैं बहुत बुरी हूँ, जो मुझे बहुत बुरा मानते हैं, जो मुझे बिल्कुल देखना नहीं चाहते, मेरी बुराइयाँ करते फिरते हैं और पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में उल्टा सीधा लोगों से कहते हैं, तो वो सभी लोग मुझसे दूर रहें। मैं उनसे दूर हो चुकी हूँ, वो मुझसे दूर रहें। उन्होंने दूरियों की शुरुआत की है,
अब नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश ना करें किसी भी सूरत में। मैं उनको देखना नहीं चाहती। और आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि जो जो आपको बहुत बुरे लगते हुए उनको अपने जीवन से बहुत जल्दी दूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंसान नासूर की तरह होते हैं और नासूर जख्म से ज़्यादा हानिकारक होता है। अगर समय रहते इलाज नहीं किया तो। वो अपने किस काम के जो जख्मों को कुरेदें, कि वो अपने किस काम के जो जख्मों को कुरेदें, वो बेगाने ही सही जो अनजाना सा दर्द रोज़ दे दे। आप सभी लोग को मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले से ही कह दे रही हूँ। और जितने भी गिले शिकवे हैं जिनसे आप मिटाना चाहते हैं, जिनसे आप मिटाना चाहते हैं, मैं अपने स्टेटमेंट दो नहीं कर रही हूँ, उसी बात को आगे रख के कह रही हूँ। जिन लोगों से आप रिश्ते रखना चाहते हैं, आपकी सहन शक्ति अगर उसको झेलने लायक है रिश्ते से ज़्यादा, तो उनसे एक माफ़ी और मांग लीजिए, उनको गले लगा लीजिए, उनको एक नंबर डायल कर लीजिए, उनको एक बार फिर मुस्कुराकर, एक हंसकर चाय का न्योता दे दीजिए। जिनको आप लाख बुराइयों के बाद भी अपने दिल के नज़दीक चाह रहे हैं, दिमाग के 24 घंटे जो रहते हैं आपके, उनको एक बार फिर एक साथ चाय की चुस्की पर बैठ के गप्पे हाँक लीजिए। देखिए, वो लोग वाकई में आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। ये भगवान दर्शा रहा है कि लाख बुराइयां होने के बाद भी वो आज भी आपके दिल और दिमाग से नहीं निकल पा रहे हैं। उन लोगों को एक बार फिर से याद कर लीजिए, उनको एक बार फिर से प्यार वाली झप्पी दे दीजिए, उनको 2026 के शुभ मुहूर्त पर देख लीजिए। आपको जीवन भर वो इंसान दिखेगा, जीवन भर। आप उसे क्योंकि देखना चाहते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि देखने का मतलब रोज़ देखो रोज़ निहारो, जिसको आँखों में आपने बसा लिया है। ऐसे इंसानों को लाख बुराई होने के बाद भी आप भूलते नहीं हो। एक बार फिर से मन करता है कि वो हमसे दो शब्द बोल लें। ऐसे इंसानों को मना लीजिए। वैसे तो 2026 हमारा नहीं है, मगर अब तक लोग मना रहे हैं। कुछ दोस्त, कुछ अपने मेरे हैं जो 2026 मनाएंगे। हमारा तो सनातन धर्म के हिसाब से, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, भारतीय संविधान के हिसाब से तो अप्रैल में मनता है। मगर जो लोग मनाते हैं, कुछ मेरे भी परिचित हैं, मेरे दोस्त, मेरी सहेलियाँ, मेरे रिश्तेदार, मेरे अपने, उनके लिए है ये मैसेज। जय हिंद, जय भारत।